क्या गीता युद्ध कराने की पुस्तक है? बिल्कुल नहीं। मैंने भूमिका में काफी विस्तार दिया है। गीता ज्ञान की पुस्तक है, साथ साथ कृष्ण भक्त की रचना है, इसलिए कृष्ण के ईश्वरत्व की उसमें कल्पना भर दी गई है। कृष्ण और राम के प्रति ईश्वरत्व की कल्पना पीछे हुई है। श्री कृष्ण की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में है और वहां पर वह एक शूरवीर है। दूसरी बार चर्चा छांदोग्य उपनिषद में है, वह एक जिज्ञासु है। घोरांगरस उनके गुरु थे, उन्होंने उनको पार लगा दिया, उनकी तृष्णा शांत कर दी। महाभारत में जब पहला रूप आया तो वह पांडवों के संबंधी मात्र थे। जब महाभारत का विस्तार हुआ तब तक कृष्ण की महिमा इतनी बढ़ गई कि उनको दुनिया भर का मालिक बनाया गया। श्री राम वाल्मीकि रामायण में, पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द नहीं है। सीता, लक्ष्मण, हनुमान, कोई भी श्री राम को दुनिया का मालिक नहीं जानता है। आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम। मैं मनुष्य हूं, दशरथ का लड़का हूं, मैं अपने को ऐसा मानता हूं। उनसे कहलाया गया। गोस्वामी जी ने कहलवाया राम से, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए। राम, असली राम ये नहीं जानते। कबीर साहब ये नहीं जानते हैं कि मैं दुनिया का हर्ता करता हूं। तथागत बुद्ध भी नहीं जानते हैं, लेकिन कबीर पंथियों ने और बौद्धों ने बुद्ध और कबीर को भी दुनिया का हर्ता करता बनाया। क्यों? ये चमत्कार क्यों जोड़ा जाता है? अध्यात्म में मन ठहरता नहीं, सबसे उदास हो करके अंतर्मुख हो जाना सुना साना लगता है। धन चाहिए, जन चाहिए, भीड़ चाहिए, पैसा चाहिए। इसी मोह में पड़ करके ये धार्मिक लोग बह जाते हैं और चमत्कार गढ़ते हैं। सारे चमत्कार छलावा, आदमी को धोखा देने वाले। दुनिया के जितने महापुरुष हैं केवल मनुष्य हैं। और मनुष्य बड़ा कौन हो सकता है भला? मनुष्य अपनी मनुष्यता को समझे। कहते हैं जीव तो तुच्छ है, ईश्वर महान है। ईश्वर ने कभी आपसे कहा? ये जीव ही अज्ञानवश कहता है। जीव न होता तो ईश्वर की कल्पना भी न होती। जीव सर्वोच्च सत्ता है। यही तो ज्ञान विज्ञान की खान है। इसको तुच्छ कहना कितना बड़ा पाप है। वेदों को किसने लिखा है? जीव ने, मनुष्य जीव ने। कुरान, बाइबिल, जिंदावेस्ता, समस्त धर्म ग्रंथ, ज्ञान विज्ञान का विकास किसने किया? सारे देवताओं का सृजन, सारे ईश्वरों का सृजन किसने किया? जीव ने किया। और जीव तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? इसीलिए वेदांतियों ने अंत में कहा जीवो ब्रह्मैव न परः। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। जब आदमी जन को धन मानेगा तो विवाद नहीं होगा, धन को धन मानेगा तो सड़ेगा, दुखी होगा। कितने घर के मालिक हैं वह अलग से अपना भोजन बनवाते हैं, बढ़िया चावल। घर वालों के लिए मोटा चावल, उनके लिए बढ़िया चावल, पतला चावल, और उनके लिए सब स्पेशल। ये गलत बात है। एक साथ खाओ, एक साथ पियो, अपने को अलग न करो। धन जन, जन को धन मानोगे, प्राणियों को धन मानोगे तो उनको खुश रखने के लिए प्रयासरत रहोगे, सुंदर बर्ताव करोगे। और धन को धन मानोगे तो जितना बन सके धन अपने पास आ जाए और परिवार के लोग दुखी रहें, कोई हर्ज नहीं है। व्यवहार में जन धन, प्राणी धन, ये व्यवहार की शुद्धता है। और परमार्थ में मन धन है। हमारा मन सबसे बड़ा धन है। मन शीतल रहे, उद्वेगहीन रहे, प्रशांत रहे, ये जीवन की सफलता है। ये जो चकर मकर दिखाई देती है कुछ नहीं। हमारे बाबे दादे के सामने भी चकर मकर थी, वो कहाँ गई सब?
जवाहर गए, गांधी गए, पटेल गए, इंदिरा गई, राजीव गए, राव गए, इनके साथ क्या गया? गांधी जाते थे तो लाखों की भीड़ होती थी। जब उनकी लाश शांति वन में दिल्ली में जली तो एक विदेश के पत्रकार ने कहा कि दुनिया का जो एक महाराजनेता था वो मुट्ठी भर राख बन गया। अभी अभी एक कार्यक्रम हुआ है विदेश में, तो कहा गया है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा राजनेता कौन, तो जवाहर को चुना गया, तो उनको पुरस्कार दिया गया। तो सोनिया ने कहा ये पुरस्कार लेने के लिए उनका वंशज अधिकारी है, मैं नहीं जाऊंगी, तो राहुल को भेजा। सोनिया तो बहुत नपी तुली आदमी, सोनिया, अटल, ये सब बढ़िया लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं साधु स्वभाव ही हैं, निर्बीज नहीं, अभी राजनीति में भी निर्बीज नहीं है, वहाँ भी अच्छे अच्छे लोग हैं। ये विश्वास करना चाहिए कि अच्छे लोग हैं। मन धन है, मन शीतल हो, मन कोमल हो, मन निर्मल, चमक दमक क्षणिक। राजनेताओं से ज़्यादा उदाहरण आप इसलिए ले सकते हैं कि उनको भोग बहुत जल्दी जोर से मिलता और जोर से छुटता। सड़क पर है आदमी, जीत गया, मंत्री हो गए, अब उसके पीछे बहुत सी गाड़ियां चलती हैं, पुलिस चलती है, उसकी कलम से लाखों करोड़ों का वारा न्यारा होता है। हार गया, सड़क पर आ गया, कोई पूछने वाला नहीं। राजनेताओं की स्थिति देख करके वैराग बढ़ना चाहिए, लेकिन वैराग बढ़ाने का मन हो तब तो बढ़े, बढ़ता ही नहीं। विवेक किया जाए तो बढ़े। जो कुछ मिला है झूठा है, आपका आत्मा परम सत्य। अपने में लौटें, ध्यान करो। लोग कहते किसका ध्यान करें, किसका भी ध्यान किया जाता है। मैंने कहा था परसों, अपने गुरु का, इष्ट का, संत का, जिसमें आपको श्रद्धा हो, उसके चित्र को मन में ले करके उसी में मन को जोड़ो, तो काम विकार, क्रोध, लोभ इत्यादि जो विकार हैं उससे तो ये अच्छा है। किसी संत पुरुष, महापुरुष के चित्र में अपने मन को लगाओ, ये पहला ध्यान है। फिर किसी आधार बिंदु में मन को लगाओ, आंखें बंद करो, बंद आंखों में जो अंधकार प्रकाश दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ। सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ। कई साधन है, अंतिम साधन है साक्षी भाव में रहो, संकल्पों का त्याग करो। बैठो स्थिर होकर के, मन को देखो और उसका त्याग करो, संकल्पों में बहो न। ये साक्षी भाव है, ये राजपथ है। साक्षी भाव का साधन बहुत उत्तम है। इस साक्षी भाव में रहते रहते ऐसा समय आता है जब संकल्प उठता ही नहीं, एकदम शांत। ये अंतिम दशा है। चित्त शांत हो गया, चित्तवात, तो आत्मा अपने आप में स्थित है। यही परमात्मा की प्राप्ति है। ये आत्मा शीतल जल है। आपकी मनोवृत्ति कमलनी है। आपकी मनोवृत्ति कमलनी क्यों को मिलाई है? जब उसके जड़ में पानी है और सरोवर भर पानी है तो क्यों को मिलाई है? उसकी जड़ में ताप नहीं, ऊपर से कोई आग नहीं। ये ताप और आग को तो दूर करना पड़ेगा। किसी ने कुछ कह दिया, अब मन में जल रहे हैं, कह दिया। इतने हम कमजोर बनेंगे तो कल्याण का काम कर सकेंगे क्या? सबके मुंह को बंद करके तो हम साधना करेंगे? दुनिया के समस्त महापुरुष गाली पाए हैं, समस्त, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, विवेकानंद, दयानंद, राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, किसका नाम लिया जाए? आज के लोग जो हैं संत पुरुष, वे भी गाली पाते हैं, बुरा कहे जाते हैं। अगर उनमें हम सद्गुण देखते हैं
तो अपने अहंकार कामना के कारण, असूया दोष के कारण उनमें हम दोष देखते हैं। असूया एक मनोविकार है जिसमें सद्गुणों में दुर्गुण खोजने की प्रवृत्ति होती है। तो महान से महान पुरुष की भी निंदा की गई है दुनिया में। हम लोग किस खेत की बोली, किससे क्या चाहते हैं? सब अच्छे हैं हमसे, और जो कुछ हमें कहते हैं सब ठीक कहते हैं। हमें अपने को ठीक करना। ध्यान दीजिए, हर जीवन कर्मों से बंधा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो कहीं भी हों, कर्मों से जीवन खड़ा है। जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे जीवन, वैसे वैसे फल। कर्म सिद्धांत को धार्मिकों को समझाना चाहिए। तो धार्मिक लोग कर्म सिद्धांत नहीं समझाते हैं, ये समझाते हैं कि नाम जपो पाप कट जाएगा, भगवान को समर्पित हो जाओ वो मोक्ष में ले जाएगा, गंगा में नहाओ पाप कट जाएगा। अरे भाई, भगवान को समर्पित होने का मतलब क्या? जवानी जमा खर्च कि हम भगवान को समर्पित हैं। पाप न करना भगवान को समर्पित होना है। कर्म से आदमी बंधा है। कर्म का सुधार जीवन की उन्नति है। आपने जीवन में कितना बड़ा मकान बनाया, कितना बड़ा मठ बनाया, कितनी जमीन खरीदी, कितना विस्तार हुआ गृहस्थ विरक्त लोगों का। ये अपनी मेरी उन्नति नहीं है। मेरी उन्नति है क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, ये क्षीण हुए, अवंत में शून्य हो गए। शील, क्षमा, दया, संतोष, धीरज, विवेक पूर्ण अवस्था में आ गए। मन दुनिया से अनासक्त हो गया। सारा दृश्य स्वप्नवत लगता है। सब समय वो पारगत, तृप्त, कृतार्थात्मा। ये जीवन की सफलता। हर स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त इसका अधिकारी है। जीवन मुक्त सुख भोगने के लिए आपको जीवन मिला, उसका ख्याल करो। सब समय आनंदित रहना, कभी दुखी न होना, ये जीवन का लक्ष्य है। और इसी को भारी शब्द में कहते हैं जीवन मुक्ति सुख। भारी शब्द न कहो, हल्का शब्द कहो। कभी दुखी न होना, सब समय सुखी रहना। सब समय सुखी कौन रहेगा? जो अपना मन दुनिया के प्राणी पदार्थों में चिपकाएगा वो सुखी नहीं रहेगा, वो दुखी रहेगा। इनमें चिपकाओ मत, इनसे छुड़ाओ। संसार के व्यवहार बर्ताव करने योग्य हैं, ध्यान करने योग्य नहीं, वो ध्यातव्य नहीं। ध्यान करने योग्य तो आत्मा ही, संसार तो काम करने, व्यवहार करने योग्य। व्यवहार कर लो, जपनी और करणी। जपनी आत्मा है, करणी व्यवहार है। व्यवहार करो, तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। कर्म सुधारो। कर्म पर थोड़ी चर्चा। कर्म दो है, पाप और पुण्य। पाप है अपने मन और इंद्रियों को उत्तेजित करना और दूसरों को पीड़ा देना। पुण्य है अपने मन इंद्रियों पर संयम रखना और दूसरे को तकलीफ न देना, जब बन सके सुविधा देना। ये पाप पुण्य की सरल परिभाषा है। पाप पुण्य हमसे कौन करवाता है? जैसे हमारी बुद्धि होती वैसे हम करते हैं। लेकिन लोग कहते हैं ईश्वर करवाता है। ईश्वर सूत्रधार है, हम लोग कठपुतली। ये भक्ति भावना का बड़ा सुंदर शब्द है, लेकिन भावुकता मात्र है। अगर हम लोग कठपुतली हैं तो ये सत्संग के आयोजन की क्या जरूरत है? कठपुतली को सुना रहे हैं। कठपुतली न बिगड़ी है न बनेगी। कठपुतली तो जड़ है। आप लोग कठपुतली नहीं, हम लोग कठपुतली नहीं हैं। हम लोग अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र ही कर्ता होता है। मनुष्य को कठपुतली कह करके धर्म मत वालों ने मनुष्य का बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये नहीं जगाया, उपनिषद का चिंतन नहीं जगाया। उत्तिष्ठत प्राप्त,
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरा निबोधत, उठो जागो, महापुरुष के पास में जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। कर बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस। कबीर वाणी उपनिषद वाणी ही है। उपनिषद जैसे शास्त्र जिस देश में हो, उस देश के लोग कितना भटक रहे हैं। पंडितों ने उपनिषदों पर चिंतन नहीं किया, उसको नहीं बढ़ाया, पौराणिक कल्पनाएं बढ़ाई। 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में से अगर श्लोक छांटे जाएं तो 40,000 श्लोक ऐसे निकलेंगे जिनको पढ़ करके लगता है कि मानो चंडू खाने में बैठ करके लिखा गया है। एकदम वाहियात। रात भर पाप करो, सुबह की गायत्री जब से कट जाएगा, और दिन भर का पाप शाम के गायत्री जब से कट जाएगा। गुरु पत्नी के साथ गमन किया हो, ब्रह्म हत्या किया हो, लोक हत्या किया हो, गायत्री जपेगा कट जाएगा। गंगा में नहाओ कट जाएगा। नर्मदा का नाम लेने से, दर्शन से मोक्ष होता है। बहुत है वो, उसमें कह करके समय बर्बाद नहीं करना है। हमारे गोस्वामी जी कह दिए, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। 4 खानी के जगत जीव जितने हैं, हाथी, सांप, भुनगा, मच्छर, मेढक, मछली, अयोध्या में शरीर छोड़ दें तो संसार में नहीं आएंगे, मुक्त हो जाएंगे। क्या ये विवेक सम्मत है? शास्त्र सम्मत है? गोस्वामी जी भावुकता में कह डाले, अब गोस्वामी जी हैं, लेकिन वही गोस्वामी जी जब तीर्थों की दुर्दशा से घबराए तब उन्होंने दोहावली में कहा, सुर सदननि तीर्थ पुरिन निपट कुकाज कुलाज, मनो मवासे मारी कलि राजत सहित समाज। सुर सदननि, देव मंदिरों में, तीर्थों में, पुरियों में निर्लज्जता के महाकुकर्म हो रहे, मानो कलिकाल पूरी सेना लेकर के किला रोप करके तीर्थों में बैठा है। ये गोस्वामी जी का ही वचन है। परस्पर विरोधी बात भावुकता में कह देना। एक वैष्णव संत मुझसे मिलने आए, कहे महाराज राम जी की इच्छा से मेरे आश्रम में 3 कमरे खाली थे, तो राम जी की इच्छा से उसको किराए पर उठा दिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता। तो मैंने कहा क्या बुरा करता जब राम जी की इच्छा से नहीं देता? तो हर बात में राम जी की इच्छा से। अब विवेक विचार कुछ नहीं। एक सज्जन ने कहा महाराज आपकी कृपा से धान पान अच्छा हुआ है, आपकी कृपा से लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से भैंस ब्याई है, आपकी कृपा से पड़वा मर गया। तो उनसे कहा गया भाई हमारी कृपा से सब हुआ अच्छा हो या पड़वा मरना अच्छा नहीं हो। अब उसमें कहना था आपकी कृपा से हर बात में, जैसे ऊपर वाला करवाता है। ऊपर वाला करवाता है कि भीतर वाला करवाता है? आप तंबाकू खाते तो ऊपर वाला खिलाता है, कोई जेब काटता है तो ऊपर वाला कटवाता है। ये पक्का समझ लो कि हर इंसान अपने कर्म करने के लिए जिम्मेदार है। जो आप सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं उसके आप जिम्मेदार हैं। न कोई भगवान जिम्मेदार है, न शैतान जिम्मेदार है। ये वास्तविकता है। लेकिन इस वास्तविकता की चर्चा शास्त्रों में थोड़ी थोड़ी है, जंजाल ज़्यादा है। कबीर वाणी में पूरा यही है, वहाँ जंजाल नहीं है। कबीर जैसे पुरुष धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक, उनकी वाणी पढ़ो, बीजक मानो दहकती आग है, कोई कूड़ा कचरा बच नहीं सकता है। कर्म सिद्धांत को ठीक से समझना। कर्म फल भोग कौन देता है? ईश्वर देता है। जो करोगे ईश्वर फल देगा। ईश्वर क्या है? ईश्वर अगर व्यक्ति है तो नहीं दे सकता है। इसको जरा ध्यान से समझना होगा। सोचना और क्रम से काम करना ये व्यक्ति का लक्षण होता है। और ईश्वर जो हम कहते हैं तो हमारे सामने ऐसे नक्शा आता है कि वो सोचता है, कोप करता है, कृपा करता है और काम करता है।
असंख्य जीव क्षण क्षण देह धरते और छोड़ते हैं। अगर ईश्वर व्यक्ति है तो कर्मफल भोग नहीं दे पाएगा। एक किसान 1 एकड़ में धान बोता है, अगर धान के सभी बीज किसान को अंकुरित करना पड़े फोड़ फोड़ कर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जल, मिट्टी, हवा, प्रकाश, खाद, बीज, ऋतु सभी संपादित हैं अगर, तो करोड़ों करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाए। नियम में कार्य व्यापक होता है और व्यक्ति व्यापक काम नहीं कर सकता। ईश्वर अगर व्यक्ति है, सोचता है, सोचने वाला, जानता है, तो व्यवस्था नहीं कर पाएगा। नियम में व्यवस्था है। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है। ईश्वर कण कण में है। इसका अर्थ यह है कि कण कण में नियम है। वो नियम में कुछ सोचना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कृपा और कोप नहीं है। वो ऑटोमेटिक यंत्र है। जो आप करो वो सामने आपके कर देगा। आप चेतन हो। भोजन करते समय आप लोभ बस भूल कर सकते हो, ज़्यादा खा सकते हो, लेकिन आंत अचेतन है, फिर भी वो भूल नहीं करती। ज़्यादा खाए हो तो पेट खराब हो गया, ज़्यादा नहीं खाए हो, संतुलित खाए हो तो आंत पेट को खराब नहीं करेगी। नियम ऐसी चीज है, पूरे विश्व में नियम व्याप्त है। इसी को वैदिक भाषा में ऋत कहते। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र फैले, यही ईश्वर है। इसको पहचानो, नियम को पहचानो, नियम से चलो, ये ईश्वर की भक्ति है। तो हम कैसा ईश्वर बनाते हैं? ईश्वर एक जानदार, ज्ञानवान, करुणाशील, दयावान है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सब जगह है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे तो खुश होगा और हमारा पाप काट देगा और हमारे बिना त्याग तप के हमें भोग और मोक्ष दे देगा। ये आपका गढ़ा ईश्वर है। ऐसा ईश्वर कहीं नहीं। जो करोगे फल पाओगे। कोई ईश्वर काट नहीं पाएगा, कोई परमात्मा काट नहीं पाएगा। चोरी आदमी किया, लाखों की संपत्ति लाया, 4000 रुपये का कपड़े, फूल, माला, मिठाई, कुछ और चीजें लेके मंदिर में गया, रोने लगा, बाग बाग रो रहा और पीड़ित है, छटपटा रहा, हे भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान पिघल गए, क्योंकि इतना रो रहा है भक्त, और लड्डू भी पा गया, कपड़ा भी पा गया, मिठाई भी पा गया। भगवान के पास ये सब तो था नहीं, उसके पास रुपया भी नहीं बेचारा कि खरीद के खा ले मिठाई उठाई। आपने दे दिया, खुश हो गया, हो आपका पाप काट दिया। ये कितनी भूल भुलैया और बचकाने की बात है। क्या ईश्वर कमीशन खाता है? आप ये सोचिए, जो ईश्वर चोर को चोरी करने से नहीं रोक पाया, वो चोर के पाप को कैसे काट पाएगा? लेकिन ईश्वर शब्द कह देने से निर्णय करने की गुंजाइश नहीं तो नास्तिक हो जाओगे। धर्म के क्षेत्र में यही डर है। ईश्वर कह दिए, महात्मा कह दिए। अगर महात्मा 500 वर्ष के हैं तो होंगे भाई, महात्मा होंगे, उन पर प्रश्न करना गलत है। लेकिन 500 वर्ष का कोई नहीं होता है। पुराने ग्रंथ जो वेद हैं उनमें भी 100 वर्ष जीने की बात कही गई है। कर्मों का फल भोग सबको भोगना है। जो आपका गढ़ा ईश्वर है वो आपका काल्पनिक है और आप अपनी सुविधा से गढ़े हैं और उसके हाथ में लड्डू थमा करके सारा पाप कटवाना चाहते। आप धोखे में। कोई पाप काटने वाला नहीं है, कोई आपके तरफ पुण्य कर देने वाला नहीं है। हम और आप रात दिन जो सोचते, बोलते और करते हैं, अच्छा बुरा, वही हमारी आपकी संपत्ति बनती है, दुखदाई सुखदाई। और उसी में हम उसी को सोते हैं, बिछाते हैं और भोगते हैं, उससे हट नहीं सकते। इसलिए बड़ी सावधानी से कर्म करना चाहिए, बड़ी सावधानी से सोचना चाहिए। गलत सोचोगे तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, गलत बोलोगे तुरंत उसके अंदर में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग रात दिन चलती है।
और ये खराब नहीं होती है, बाहर की रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, प्लापी कंप्यूटर का खराब हो जाता है, लेकिन मन की प्लापी खराब नहीं होती है। इसलिए बड़ी सरलता है, केवल अपने मन को कोई शुद्ध कर ले तो आनंदमय हो जाए। पत्नी को नहीं सुधारना है, पति को नहीं सुधारना है, गुरु को शिष्य को नहीं सुधारना है, भाई को पड़ोसी को नहीं सुधारना है, अपने को सुधारना है। और अपने को सुधारने में बड़ी सरलता है। मेहनत करें, मेहनत में जो मिले उसमें संतुष्ट रहें, सबकी सहाएं, किसी को न सहाएं, प्रेम से रहें। जहाँ देखें विवाद है और उसको हम समझा नहीं सकते, वहाँ से हट के रहें, उसका भी हित सोचें, अहित न सोचें। जहाँ समझा सके समझा दें, उलझे न कहीं। उलझ उलझ करके मन और खराब होता है, तपता है। भगवान की माया हमें न चाहती, ये भी महाभ्रम है। भगवान की माया क्यों बन गई? क्योंकि सृष्टि कहाँ से हुई? ईश्वर ने सृष्टि की, ब्रह्म ने सृष्टि की। तो ब्रह्म ईश्वर तो शुद्ध है, तो शुद्ध से सृष्टि कैसे कर दी? तब पंडितों ने गढ़ा, उसके पास माया है, माया से बनाया। अब माया से सृष्टि बना दिया, अब माया क्या करे? वो बैठे बैठे परेशान। तो ईश्वर ने जीव पर छोड़ दिया, इनको परेशान करो। अब माया सब जीवों को परेशान कर रही है। भला ऐसा ईश्वर होता है? एक आदमी आपके गांव में हो जो कटही कुतिया रखता हो, सब पर दौड़ाता हो, कटवा देता हो, उसको आप अच्छा मानोगे? ईश्वर अगर कटही कुतिया माया नाम की रखे है और सबको परेशान उससे करता है, तो ईश्वर कैसा ईश्वर है? वैसे ईश्वर तो फिर पुलिस के हाथ में देने योग्य है। हमें ऐसा ईश्वर चाहिए जो माया रखे हो। आप तंबाकू खाने लगे हैं तो ईश्वर की माया ने खिलाया है कि आपकी माया ने खिलाया है? एक लड़की से एक लड़के को मोह हो गया, ये ईश्वर की माया है कि वो लड़की लड़के का माया है? वस्तुतः हमारी माया हमें न चाहती है। हम कहते हैं ईश्वर की माया न चाहती है, कितना गलत है। और धर्म के क्षेत्र इतना व्याप्त है, आम जनता नहीं, मूर्धन्य पंडित और विद्वान कहते हैं माया अघटित घटना पटीसी दुर्तया अनिर्वचनीया प्रभु माया गरीयसी। बड़े बड़े कठोर शब्द रखे हैं। शंकराचार्य तो कह दिए संन्याप संन्याप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, संगाप नंगाप उभयात्मकानो, महद्भुता निर्वचनीय रूप। उसको सांच कहें कि झूठ कहें कि उभयात्मक कहें, साथ कहें कि अलग कहें, इतना उलझ गए तो कह दिए कि वो अद्भुत है, निर्वचन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय। अब इतने धुरंधर विद्वान उसको अनिर्वचनीय कह दिए। अघटित घटना पटीसी, जो घटना न घटे वो माया घटा देती है। माया प्रभु माया अति दुस्तर तरि न जाए बिहगेश। गोस्वामी जी कहते प्रभु की माया अत्यंत दुस्तर है, वो तरी नहीं जा सकती है। सबही नचावत राम गोसाई। मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता हूँ कि राम गोसाई सबको नचाते हैं। गोस्वामी जी मिले तो पूछो कि महाराज आप कैसे कहे राम गोसाई सबको नचाते हैं? राम दयालु हैं कि निर्दय? तो गोस्वामी जी कहेंगे बेटा क्षमा करो, कह दिया भावुकता में, ठीक नहीं। सबही नचावत राम गोसाई, अगर राम नचाते हैं तो अच्छे हैं वो। सब नाचते हैं अपने अपने कुकर्म से, राम नहीं नचाते। ईश्वर की माया लोगों को नहीं रुलाती है, अपनी अपनी माया रुलाती है। सदगुरु कभी साफ कहते हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाया। मन का मोह माया है। माया माया सब कहे माया लखे न को, जो मन से न उतरे माया कहिए सो। राग अगर है तो नहीं उतरेगा, द्वेष है तो भी नहीं उतरेगा। जिससे आप द्वेष करेंगे उसको उच्छिन्न करने के चक्कर में रहेंगे, और जिससे मोह करेंगे उसको जायज नाजायज संपन्न करने के चक्कर में रहेंगे। ये दोनों फांसी है। तो भगवान की माया नहीं, मनुष्य की अपनी भूल माया है, मोह माया उसको नचाती है। कर्म करने में जीव सर्वथा स्वतंत्र है। अपने अपने कर्मों के कर्ता विधाता सब जीव हैं। अपने को संभालें,
सोचना बोलना करना आपके साक्षित्व में होता है। आप संभलिए, गलत न सोचिए, गलत न बोलिए, गलत न करिए। कर्म सुधारेंगे, जीवन में निर्मलता आएगी, मन शीतल होगा और इसी जीवन में परमानंद की प्राप्ति, विषय आनंद अटारी। श्री रामराज साहब ने कहा वो आनंद की अटारी पर बसता है। खाने को थोड़ा भोजन मिल जाए रूखा सूखा, सदैव रूखा सूखा को सही भोजन मानना समझ लेना। घी दूध दही मेवे मिष्ठान बहुत बढ़िया भोजन नहीं है। अगर ये मिले तो थोड़ा मोड़ा खा लो बस। बहुत प्रोटीन विटामिन के चक्कर में मत पड़ो। सादा भोजन करो और संतुलित करो। थोड़ा भोजन मिल जाए, थोड़ी सोने की जगह मिल जाए और मन शीतल हो, फिर बाकी क्या। ये कूड़ा कचड़ा शरीर मिट्टी में मिलना किसी का कुछ है नहीं। ये बोधभाव रख करके जो चलेगा उसको मिलाएगा नहीं। सदगुरु बड़ी मीठी भाषा में कहते हैं, काहेर नलनी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। नहीं तल तपत न ऊपर आग, तोर हेत कब कासन लाग। कहें कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। अय मनुष्य की मनोवृत्ति रूपी नलनी क्यों को मिलाई? तेरी जड़ में तो पानी है और सरोवर भर पानी है। जल में उत्पत्ति वास और निवास है। तेरे अंदर नीचे कोई तपन नहीं है, ऊपर कोई आग नहीं है। तू सदैव पानी में है, क्यों जल रही है? अय मनुष्य की मनोवृत्ति, तेरा आधार आत्मा है, तो आत्मा की याद कर। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है। सब लोग बैठो एकांत में और ये सोचो मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ। मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, काला गोरा नहीं हूँ, ब्राह्मण शूद्र नहीं हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, साधु गृहस्थ नहीं हूँ, छोटा बड़ा नहीं हूँ, ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक है पौन एक है पानी। इस सब में कुछ नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। इस शरीर के पहले वाला कुछ नहीं रहा। शरीर छूटते ही सब गायब हो जाएगा। हम जीवन भर नया नया परिचय करते हैं और पुराने पुराने परिचय विस्मृत के गर्त में डूबते चले जाते हैं। और आजकल में अपना माना हुआ शरीर जब डूबेगा, सारी स्मृतियाँ, सारे परिचय समाप्त हो जाएंगे। जो अंत में होने वाला है उसको पहले याद करो, सब भूल जाओ। अंतिम स्थिति क्या, अंतिम ध्यान क्या? चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्बे बंद। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो। यत्र नानद पश्चित नानद शृणोत नानद विजानात। जब दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल हो। अहंकार छोड़ दो, विनम्र हो जाओ। अपने लड़के ने कुछ कह दिया, कोई हर्ज नहीं। कहीं गलती मेरी हो, कह दिया, क्या हर्ज किया? अगर गलत कह दिया तो क्षम्य है, क्षमा कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं। क्या चोट लग गई? नाम रूप के अहंकार में सारी चोटें लगती हैं। नाम रूप के अहंकार को, क्या नाम रूप मेरे हैं? अभिलाष 4 अक्षरों का शब्द सदगुरु ने दे दिया परिचय के लिए। उसके साथ दास जोड़ दिया। दास बहुत बड़ा पद है। एकदम समर्पित हो जाना, निष्काम हो जाना। एक नाम है, परिचय है, और एक अभिलाष दास क्या है? शरीर जो है टट्टी पेशाब की पोटली, ये भी क्या रहे? आजकल में कहीं जल जाएगी या सड़ जाएगी। नाम कुछ लोग कहते रहेंगे, नाम एक हवा में चलता रहेगा। क्या वही मैं हूँ? क्या अभिलाष में हूँ? क्या शरीर में हूँ? ऐसे सब लोग सोचो। जो नाम और रूप की कल्पना है वो मिथ्या है। मैं तो शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ। इस भाव में जो रहता परम तृप्त। शरीर के लिए कुछ भोजन की जरूरत है, वो मिलता रहता है। मन की भूख मिटाओ, मन की तृष्णा मिटाओ। दूसरे को अपने कब्जे में करने की चेष्टा छोड़ो।
दूसरे को कब्जे में करना चाहोगे तो उसी के कब्जे में हो जाओगे। निष्काम रहो, निर्माण रहो, शीतल रहो। सतगुरु कबीर कहते हैं, काहिर नलनी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु को कासन लाग। कहें कबीर जी, उदक समान ते नहीं मुए हमारे जान। जो उदक में लीन हो गया, पानी में लीन हो गया, वो अमर हो गया। पानी आत्मा, जो जिसकी मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई, जो आत्म तृप्त हो गया, वो शीतल हो गया। यही काम करें।